ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन 11th क्लास का है, क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कुछ दूसरा ही है मेरा। इस क्वेश्चन को ज्यादातर टीचर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व ना करके दूसरे मेथड से बताते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको कोऑर्डिनेट मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया है ये बालाजी प्रकाशन में दिया है, और एक टीचर्स ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट मेथड से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो हम आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताने जा रहे हैं। यहाँ लिखा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि त्रिभुज की शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब संगामी होते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बालाजी प्रकाशन मैथमेटिक्स क्लास 11th में दिया गया है। चलिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन का ये क्वेश्चन है, इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे यहां पर स्टेटमेंट लिखा है, जैसा कि यहां पे कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट। तो यहां पर ये लिखा है कॉन्करेंट, तो इसका मतलब है, यहां पर इसका मतलब है जो भी ये अल्टीट्यूड यहां पर ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी। और दिस इज द बी वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी है, एसी। एंड दिस इज द सी वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी है, एबी। एबी पे कौन सा अल्टीट्यूड है, एएल। और बीसी पे कौन सा अल्टीट्यूड है, एएल। और ये क्या है मेरे पास, एसी पे कौन सा अल्टीट्यूड है, दिस इज द बीएम। अब ये थ्री अल्टीट्यूड्स हैं, और आपको ये यहां पे प्रूव करना है, क्या ये तीनों अल्टीट्यूड्स क्या ये तीनों अल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट है, क्या ये तीनों अल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट है बच्चों। तो कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए क्या तरीका हम लोग यूज करते हैं, हमेशा याद रखो। जब भी कॉन्करेंट प्रूव करना है, कॉन्करेंट प्रूव करने का तरीका एक ही है। या तो इस पॉइंट की या तो इस पॉइंट की इंटरसेक्शन पॉइंट सेम आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे ये मेरे पास अल्टीट्यूड है, और ये अल्टीट्यूड है, इसका स्लोप मुझे पहले पता करना है। इस अल्टीट्यूड का क्या पता करना है, स्लोप पता करना है। फिर इस अल्टीट्यूड का स्लोप पता करना है, फिर इस अल्टीट्यूड का स्लोप पता करना है। यानी तीनों अल्टीट्यूड्स जो हमारे हैं उनका मुझे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ स्लोप पता करेंगे। अब स्लोप कैसे पता करते हैं। अब आप सोचते होंगे इसका स्लोप हम कैसे निकालें, इसका स्लोप कैसे निकालें, इसका स्लोप कैसे निकाल दें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहां पर जो मेरे पास ये बीसी साइड्स है और ये अल्टीट्यूड है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पर जो एसी साइड्स है और दिस इज द अल्टीट्यूड बीएम है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दिस इज द सीएन अल्टीट्यूड्स एंड दिस इज द साइड एबी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी दो जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है। जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो तो हम लोगों ने पढ़ा है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। यानी जब भी दो लाइंस कभी भी परपेंडिकुलर हो ईच अदर तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। बस इसी फंडामेंटल से हम इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ एल, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ एल, स्लोप ऑफ बीसी का प्रोडक्ट कराइए। इसकी हेल्प से स्लोप ऑफ एल फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर मैंने सबसे पहले यहां पर ये कोऑर्डिनेट्स इसके कंसीडर कर लिए हैं, आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, यानी स्लोप ऑफ एल को हम डिनोट करेंगे एम एल मल्टीप्लाई एम बी सी इक्वल्स टू -1, इक्वल्स टू -1। क्योंकि यहां पर
इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहां पे क्या करेंगे, इसका स्लोप तो मुझे पता नहीं, इसका स्लोप तो मैं फाइंड कर नहीं सकता हूं क्योंकि इसके पास 2 पॉइंट्स है नहीं ना, ये तो केवल अल्टीट्यूड एक पॉइंट से पास हो रहा है। बट लेकिन ये जो लाइन बीसी 2 पॉइंट से पास हो रही है, जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हो जाएगा MAL मल्टीप्लाई MBC का स्लोप क्या होगा, यानी MBC का जो स्लोप होगा वो होगा y3 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1 ये इसका स्लोप निकल आया इक्वल्स टू -1। क्लियर है कि नहीं? यानी जब भी स्लोप निकालते हैं तो ऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन एब्सिसा का डिफरेंस। अब यहां क्या करते हैं, ये जाएगा इस तरफ, प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा MAL इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में x2 माइनस x1 अपॉन y3 माइनस y2। क्लियर? MAL है तो मुझे MAL का स्लोप पता चल गया। मुझे किसका स्लोप पता चल गया? MAL का स्लोप पता चल गया। ठीक है, ऐसे MAL का स्लोप मैंने निकाल लिया है। ऐसे ही मैं यहां पर दूसरे अल्टीट्यूड का स्लोप निकालूंगा, यानी इसका स्लोप निकालूंगा, है ना। अब यहां पे स्लोप किसका आएगा? MBM का स्लोप निकालूंगा। ठीक है, तो MBM का स्लोप किस तरह से आप लोग फाइंड करेंगे? बिल्कुल इसी तरह से आप लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब यहां से मैं यहां पे निकालूंगा MBC का स्लोप। किसका निकालूंगा? MBC का स्लोप बच्चों निकालूंगा। तो MBC का स्लोप चलिए यहां पर निकालते हैं। यहां पर लिखते हैं MAC मल्टीप्लाई, इसका मतलब है AC का स्लोप। MAC का मतलब AC का स्लोप, और इस पे परपेंडिकुलर कौन है? BM। तो MBM का स्लोप यहां पे -1 दिखाई दे रहा है बच्चों की नहीं? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ठीक है, सही दिखाई दे। इधर साइड में बस चमक रहा है थोड़ा सा, और इधर साइड में थोड़ा सा चमक रहा है। यहाँ पे चमक रहा है बोर्ड। तो यहां पर इस तरह से हम लोग इसका स्लोप फाइंड करेंगे। अब देखिए, आप लोग इसका स्लोप निकाल सकते हैं, आप लोग इसका स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार से आप MBM का स्लोप निकाल सकते हैं, MBM का स्लोप निकाल सकते हैं। अब बच्चों, जब भी MBM का स्लोप निकालने के लिए आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो मैं इसी प्रकार से सिमिलरिटी के केस में सॉल्व कर दूं, या तो मैं एक एक पॉइंट सॉल्व करूं। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम लोग इसी तरह से इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, MBC का इसका भी स्लोप निकालेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे? MAC, तो बेटो MAC का स्लोप क्या होगा? MAC का स्लोप होगा y3 माइनस y1 अपॉन फिर मेरे पास क्या हो जाएगा? x3 माइनस x1, इसका स्लोप हो गया, और मल्टीप्लाई MBM इक्वल्स टू -1। अब इसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? MBM इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा तो यहां हो जाएगा x3 माइनस x1 अपॉन y3 माइनस y1। क्लियर? तो इसका स्लोप मुझे पता चल गया। इस स्लोप को बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जब मैं इस इक्वेशन फाइंड करूंगा अल्टीट्यूड का, तो वहां पे मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है कि नहीं बच्चों? अब देखिए, अब मैं इसका स्लोप निकालता हूं। अब मेरे पास इसका स्लोप निकालना है MAB मल्टीप्लाई, और
ए बी पे कौन सा अल्टीट्यूड है, सी एन है, तो एम सी एन इक्वल्स टू -1। ए बी का निकालेंगे, तो ए बी का किस तरह से निकालेंगे, जैसे मैंने इसमें निकाला है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पर मेरे पास हो जाएगा x1 y1, तो यहां पर ऐसे ही करेंगे y2 माइनस y1, ठीक है। तो अब यहां पे ऐसे ही स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, एम ए बी, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास y1 माइनस y2, और यहां पे हो जाएगा अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल्स टू -1। क्लियर, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, यहां पे प्रोडक्ट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, साथ में यहां पे MCN लिखना है, तो MCN का जो मेरे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ MCN इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा x1 माइनस x2 माइनस अपॉन y1 माइनस y2। जी मेरे पास इसका स्लोप आ गया। क्लियर है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद यहां पर इस तरह से चलेंगे, जैसे मैंने यहां पर y3 माइनस y2 किया है, y3 माइनस y2, फिर मैंने अगली बार में क्या किया, यहां पर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2, ऐसे साइक्लिक क्रम में चलेंगे, है ना। इसको इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि अब देखिए ये मेरे पास तीनों का स्लोप मैंने फाइंड कर लिया, तीनों का स्लोप मेरे पास आ गया, तीनों का स्लोप आ गया बच्चों। अब हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि किसी भी लाइंस, यदि कोई भी लाइंस का स्लोप पता हो और वो लाइन एक पॉइंट से पास हो रही हो, तो उस लाइंस का हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फिर से सुनिए, यदि किसी लाइंस की स्लोप पता हो और वो लाइंस एक पॉइंट से पास हो रही हो, तो हम उस लाइंस का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, आप एल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, आप बीएम का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बीएम की स्लोप है और बीएम एक पॉइंट से पास कर रहा है, बी पॉइंट से। आप सीएन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सीएन का स्लोप आपके पास है और सीएन एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग स्लोप निकालेंगे, इसका इक्वेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। चलिए बच्चों, तो अब हम इक्वेशन इसका निकालते हैं। तो स्लोप तो मुझे यहां पर ऐसे ही एज इट इज लिखी रहने दो, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे ना। तो यहां पर चलते हैं, हम लोग निकालते हैं स्लोप, उसका इक्वेशन निकालते हैं। तो एल का जो इक्वेशन होगा बच्चों, जो एल का जो इक्वेशन होगा, एल का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। एल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एल, इक्वेशन ऑफ एल, दिस इज द हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एल, एल का स्लोप x माइनस x1, राइट, x माइनस x1। एल पर यहां पर वैल्यूज की सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका स्लोप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस x1 अपॉन, यहां पर आ जाएगा y3 माइनस y2, और दिस इज द x माइनस x1। क्लियर कि नहीं। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसके बाद हम यहां पर प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट यहां पर करेंगे y3 माइनस y2 और x2 माइनस x3, यहां पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहां पर बच्चों, यहां पर गलती सुधार लेना, यहां पे x2 माइनस x3 होगा, है ना। और यहां मैंने गलती से लिख दिया x1,
x2 माइनस क्या होगा, x3 होगा बच्चों। यहां पर x2 माइनस x3 होगा, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा x2 माइनस x3। क्लियर है कि नहीं? x2 माइनस x3, y3 माइनस y2, एक बार चेक कर लेते हैं। y3 माइनस y2, फिर होना चाहिए मेरे पास, फिर मैंने जो इसका स्लोप निकाला था वो मेरे पास क्या होना चाहिए यहां पे, y3 माइनस y2, x3 माइनस x2, यहां पर होना चाहिए x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, x2 माइनस x3, है ना। y3, चाहे आप y2 माइनस y3 कर दो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 2 3 1 3 1 2, ऐसे क्रम होना चाहिए। पहले यहां पर 3 है, फिर यहां पर मेरे पास एमबीएम का जब मैंने स्लोप निकाला है y3 माइनस का y2, क्लियर, फिर यहां पे होना चाहिए x3 माइनस x2। अब हम लोग एक बार bm का चेक कर लेते हैं, bm का चेक कर लेते हैं। तो bm में मेरे पास क्या है, bm, तो bm मेरे पास ये है। इसका जब स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, bm का स्लोप पहले इस इक्वेशन का निकालेंगे, तो यहां पर हो जाएगा y3 माइनस y1, x3 माइनस x1, ठीक है। और यानी 3 और 3 के बाद तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यदि यहाँ पे मैंने ऐसे निकाला है तो y2 माइनस y3 कर दो, y2 माइनस y3, तो इसका स्लोप इस तरह से निकालेंगे, ठीक है, 2 3 1, तो इसका 3 हो गया, इसका कर लो, यहां पे कर लो 2, और यहां पे कर लो x2 माइनस x3, ठीक है, y3 माइनस y2, तो यहां पर भी कर लो चेंज थोड़ा सा, y2 माइनस y3, अब ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 3 और फिर यहाँ पर 1, ऐसे साइक्लिंग में चलेंगे, 3 1 2 3 1 2, इसका स्लोप 2 3 1, है ना। तो मेरा कहने का मतलब एक साइक्लिक वे में लेना है ना। तो ऐसे इस तरह से इसका स्लोप आ गया, तो मैंने यहाँ पर इसका स्लोप रख दिया, यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको साइक्लिक वे में लेना है, ठीक है, जब सबट्रैक्ट करेंगे स्लोप। तो ये स्लोप मैंने इसकी लिख दी, क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहां पर ये मेरे पास ये इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं, एयर अल्टीट्यूड की इक्वेशन। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, इसका अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट कराएंगे। क्या कराएंगे, प्रोडक्ट कराएंगे, प्रोडक्ट कराएंगे बच्चों। तो इसको मैं इरेज करता हूं। अब देखिए यहां पर जब इक्वेशन इसका हम प्रोडक्ट कराएंगे तो इसका प्रोडक्ट हम इसके साथ कराएंगे, तो यहां पर आ जाएगा y माइनस y1, और दूसरे ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, क्लियर, और इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस x3, और फिर यहां पे आ जाएगा x माइनस x1, x माइनस x1, क्लियर। तो एक बार देख लेते हैं दिखाई दे रहा वहां से सही से या नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे x माइनस x1 हो गया, y माइनस y1 और y2 माइनस y3 प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो हम लोग इसको इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1, और यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस का y3, और प्लस लगा दो, ये टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस का कि नहीं,
तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x3 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1। क्लियर क्या? अब बच्चों क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे और x1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पहले लिखता हूं यहाँ पे x ब्रैकेट में x2 माइनस x3। ठीक है, x के बाद मैंने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दिया, y का इसके साथ करा दो, प्लस का y ब्रैकेट में y2 माइनस y3। क्लियर, y2 माइनस y3। अब मेरे पास क्या आएगा x1, तो यहाँ पे अब हम x1 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस माइनस आ जाएगा x1 और ब्रैकेट में x2 माइनस x3। क्लियर कि नहीं, x1 ब्रैकेट में x2 माइनस x3 माइनस y1 का इसके साथ प्रोडक्ट कराएंगे, माइनस का y1 और यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y3। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ये क्या आ गई, इक्वेशन, इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन मेरे पास जो एल अल्टीट्यूड है ये उसकी इक्वेशन है। ठीक है, ये एल अल्टीट्यूड की इक्वेशन है। तो ऐसे हम वन बाय वन टर्म में जब प्रोडक्ट कराएंगे और इसको अरेंज के फॉर्म में लिखेंगे, अरेंज फॉर्म का मतलब एक्स वाला पहले टर्म, फिर वाई वाला, फिर x1 फिर y1, है ना। ऐसे एक हम साइक्लिक वे में इसको लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जब मैंने इसको लिख लिया तो यहाँ पर ये मेरे पास किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ एल, ये इक्वेशन ऑफ आ गई एल। ठीक है, ऐसे इक्वेशन ऑफ एल है, ऐसे ही हम इक्वेशन ऑफ किसकी निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ बीएम। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ बीएम तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन ऑफ बीएम निकालने के लिए ये स्लोप लिखा रहने दूंगा और यहां से एक मिनट में इसको इरेज करता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ पहले यहां पे और इसको अच्छे फॉर्म में लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ बीएम। तो चलिए, इस फिगर को मैं इरेज कर रहा हूं, फिगर को यहाँ पे डायग्राम इरेज कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है, इसको इरेज करता हूं। चलो, अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर जो मेरे पास एल अल्टीट्यूड की इक्वेशन आई है, डायग्राम को यहां पे आप लोग बनाना चाहें तो बना लें। ठीक है, समझने के लिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 और यहाँ पे x3 y3। क्लियर, और ये एल हो जाएगा। ठीक है, और इधर bm हो जाएगा और इधर cn हो जाएगा। क्लियर कि नहीं, अब मैं क्या करता हूं, इस एल का इक्वेशन, इस एल का इक्वेशन मेरे पास आ गया, उसको हम L1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, L1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी L1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास x x2 माइनस x3 x प्लस y y2 माइनस y y3 माइनस x x माइनस, पहले मैंने यहां पर y y2 माइनस y y3, y y2 माइनस y y3 माइनस x1 x2 और प्लस x1 x3, x1 x3। क्लियर कि नहीं, तो y y3 प्लस y y3 माइनस का y1 y2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हो गई। तो ये एक इक्वेशन हो गई, ये क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। और यहां पर मैंने जब इसको इधर शिफ्ट किया था ना, तो यहाँ पर स्पेस कम था, तो इसको जब मैंने इधर शिफ्ट किया था तो यहाँ पर जीरो होना चाहिए, यहाँ पर जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो, तो x3 इक्वल्स टू जीरो। तो ये L1 की इक्वेशन हो गई। अब इसी प्रकार से हम इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ MBM, इक्वेशन ऑफ BM
तो bm का जब इक्वेशन निकालेंगे, तो bm का जब इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे bm, तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस, क्योंकि जो bm है, bm लाइन वो b से पास हो रही है, कैसे पास हो रही है, b, और इसका स्लोप है ना, तो यहाँ पे b से पास हो रही, तो y माइनस वाई टू इक्वल टू एम बी एम, इसका स्लोप, और x माइनस एक्स टू। क्लियर कि नहीं? अब यहाँ पे एम बी एम है, एम बी एम का जो स्लोप है वो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस वाई टू इक्वल्स टू एम बी एम, तो m का स्लोप माइनस ब्रैकेट में x3 माइनस x1 अपॉन y3 माइनस y1, और ब्रैकेट में x माइनस x2, क्लियर कि नहीं? तो अब इसका इक्वेशन उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को बनाया है, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को बनाया है उसी तरह से यहां पर इसको बनाएंगे। तो यहां पर थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा है, यहाँ पर x3 है, x1 इंटू x3 है बच्चों, यहाँ पे x1 इंटू x3, क्लियर कि नहीं? तो यहां पर ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन ऑफ bm हम लोग बनाएंगे, तो इक्वेशन ऑफ bm किस तरह से बनाएंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ bm में क्या करेंगे, मैंने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, x3 माइनस x1 अपॉन y3 माइनस y1। ये यहां पर mcn का स्लोप लिखा है, तो mcn का स्लोप मैं लिखा रहने दूंगा ऐसे, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब मेरे पास क्या यहां पर आ जाएगा, यहां पर मेरे पास इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो y माइनस वाई टू, y माइनस वाई टू, y माइनस वाई टू, y माइनस वाई टू इक्वल्स टू, और इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे y3 माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में x3 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x2। अगर हम इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, ये दोनों प्रोडक्ट में, इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, यानी इसको इस तरह से लिख सकता हूं, यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, प्लस, और यहाँ पे कर दो प्लस, है ना, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे इसी तरह से, है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x3 माइनस x1, तो जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो x आ जाएगा, x का प्रोडक्ट इसके साथ कराओ पहले, तो ये हो जाएगा x3 माइनस का x1, क्लियर। x के बाद y का प्रोडक्ट इसके साथ कराओ, प्लस y ब्रैकेट में y3 माइनस का y1, क्लियर। अब इसके बाद x और y वाले मैंने लिख लिए, x और y वाले मैंने लिख लिए। अब मेरे पास क्या आएगा, x1 के बाद मेरे पास यहां पे x2 है। अब पहले मैंने x का प्रोडक्ट करा दिया इसके साथ, फिर मैंने y का प्रोडक्ट कराया इसके साथ, अब मैं इसका प्रोडक्ट कराऊंगा इसके साथ, तो माइनस का x1 ब्रैकेट में x माइनस x2, क्लियर, ब्रैकेट में x माइनस x2। तो MCN का जो स्लोप है मैं इधर लिख दे रहा हूं, MCN का जो स्लोप है, क्योंकि इसकी मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी तो फिर कहां से लिखेंगे ना, भूल जाएंगे। तो y1 माइनस y2, इसलिए मैं इस स्लोप को यहाँ पे लिख लेता हूं, क्योंकि अभी मैंने MCN का इक्वेशन नहीं निकाला है ना। चल अब क्या करेंगे, x1 का मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर लिया, मैंने y2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, माइनस का y2, और ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस y1 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम बहुत ही आराम से आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत ही स्लो वे में, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और ये आप लोगों को समझ में आए इसलिए, ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने इसकी इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन का प्रोडक्ट करेंगे ना, तो प्रोडक्ट जब करेंगे, जैसे ये मैंने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन फर्स्ट, उसको मैंने L1 से रिप्रेजेंट किया था, तो अब हम इक्वेशन 2 को हम L2 से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L2 से। लेकिन खास एक रिलेशन दिख रहा है इक्वेशन 1 और 2 में, जो बहुत ही अच्छा रिलेशन है, देखना साइक्लिक का रिलेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही बिंदास है। देखिए यहां से आप लोग देखिए, यहां से यदि यहाँ पे x है तो x2 माइनस x3 है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखता हूं, x3 माइनस x1 है। यदि यहाँ पे y है, x और y फिक्स है, x और y फिक्स है, यहाँ y2 माइनस y3 है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है,
ठीक है, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x2 है, तो यानी x2 का मैंने मल्टीप्लाई कराया है इसके साथ। ठीक है, x2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, x का मल्टीप्लाई मैंने करा दिया इसके साथ, ये लिख लिया, y का मल्टीप्लाई करा दिया इसके साथ। अब मैं किसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, x2 का, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, y2 का मल्टीप्लाई कराया इसके साथ, तो मैंने यहाँ पे y2 है। अब यहाँ पे खास रिलेशन क्या है, यदि यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x2 है, यदि यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे y2 है ना। और यहाँ पे कुछ चीजें इंटरचेंज, अब देखना यहाँ पे यदि x2 है तो यहाँ पे x3 है, यदि यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे क्या x1 है, यदि यहाँ पे y2 है तो यहाँ पे क्या y3 है, यदि यहाँ y3 है तो यहाँ पे y1 है, और यहाँ y2 है तो यहाँ y3 है, और यहाँ y3 है तो y1 है। यानी एक साइक्लिक वे में इक्वेशन बन रही है। तो सिमिलरली के केस में जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना ली, सेकंड बना ली, तो ऐसी इक्वेशन हम थर्ड भी बना सकते हैं। सो वो इक्वेशन किसकी बनेगी, Cn की बनेगी। अब यहां पे मैंने क्या किया है, ये इक्वेशन में इसकी मैं प्रोडक्ट और करा देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पे आएगा x(x3) माइनस का x(x1) प्लस y(y3) माइनस y(y1) माइनस x(x2) प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, x(x2), x माइनस x2। यहां पर जब इसके साथ प्रोडक्ट कराएंगे तो यहां पे क्या होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट मैंने कराया है, x का प्रोडक्ट कराया इसके साथ और x2 का प्रोडक्ट इसके साथ। तो यहां पर बच्चों, यहां पर एक मिनट, यहां पर हो जाएगा x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, क्योंकि x का प्रोडक्ट कराया इसके साथ वो लिख दिया, x2 का प्रोडक्ट इसके साथ ये लिखा, फिर मैंने y का प्रोडक्ट कराया तो ये लिखा, y2 का प्रोडक्ट लिखा तो ये लिखा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3, यहां पर हो जाएगा माइनस का x2 माइनस x3। तो इसका मैंने एक बार प्रोडक्ट फिर से कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट इसके साथ किया, इसका प्रोडक्ट इसके साथ किया, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया बच्चों। तो अब यहां पे करेंगे x2 x3 प्लस x1 x2 माइनस y2 y3 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, कौन सी अल्टीट्यूड की इक्वेशन बन गई, ये अल्टीट्यूड की इक्वेशन बन गई मेरे पास। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही से लिखता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। क्लियर है कि नहीं। तो बच्चों यहां से मैं इसको थोड़ा सा सही से लिखता हूं। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, x2 यहां से थोड़ा सा सही से लिखता हूं। तो यहां पर बच्चों मेरे पास आ जाएगा y(y3) और यहां पर आ जाएगा y(y1) माइनस का x2 x3 प्लस का x1 x2 और यहाँ पे माइनस का y2 और y3 प्लस का y1 y2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास हो गई। अब इस इक्वेशन को आप L2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को आप L2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को L2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर ये इक्वेशन को हम लोग L2 से, तो मैं यहां पे ऊपर इसको इरेज करता हूं। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे L2 इक्वल्स टू x(x3) और इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट डाल देंगे, यहाँ पे फर्स्ट डाल दो। ठीक है, जो L1 की इक्वेशन है। तो L2 इक्वल टू x(x3) माइनस x(x1) प्लस y(y3) माइनस y(y1) माइनस x2 y(y1) हो गया माइनस x2 x3 और प्लस यहां पे होगा x1 x2 माइनस का y2 y3 प्लस का y1 y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई मेरे पास। ठीक है,
1 2 2 3 माइनस x1 x2 2 3। एक बार चेक कर लेते हैं, y1 कोई टर्म छूटा तो नहीं, y3 x1 x3, राइट। तो ये इक्वेशन होगी बच्चों दूसरी। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? दूसरी। ये L2 हो गई। जो मैंने ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन है BM की, BM अल्टीट्यूड की। दिस इज द इक्वेशन है। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, BM अल्टीट्यूड की इक्वेशन इसको हम 2 डाल देंगे। ऐसे हम लोग अब क्या करेंगे, CN इक्वेशन बनाएंगे। किसकी बनाएंगे? CN की। तो एक इक्वेशन ये हो गई। अब हम लोग CN की इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां से मैं इसको इरेज करता हूं। यहां पे मैं निकालूंगी CN की इक्वेशन। किसकी निकालूंगा? CN की। चलो अब यहां पर देख लो CN की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ CN, तो यहां पे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ CN। तो बच्चों CN की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, यानी जो CN अल्टीट्यूड है वो x3 माइनस y3 से पास हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, y माइनस y3 इक्वल टू MCN और x माइनस x3। ठीक है। और इसकी इक्वेशन इसी तरह से हो जाएगी मेरे पास जिस तरह से इसकी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर शायद जैसे मैंने यहाँ पे अल्टीट्यूड 2 3 हो गया, फिर यहाँ पे 2 3, फिर यहाँ पे 2 3। ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 2 3 जैसे आ रहा है, यहाँ पे अभी 2 3, इसमें भी दिखे 3 1 3 1 3 1 3 1। तो ऐसे एक साइक्लिक वेग में जो इक्वेशन इसकी बनेगी, तो मैं यहाँ पे सिमिलरली केस में लिख रहा हूँ MCN की। यहाँ पर आप इसका स्लोप लिख लेंगे। और यहाँ पर जो x और y फिक्स है मेरे पास, x और y फिक्स है, तो यहाँ इसकी स्लोप कैसे बनेगी, यहाँ पर मेरे पास 2 3 1, 2 के बाद 3 3 के बाद 1। तो यहाँ पे लिखेंगे x। इसकी जो स्लोप बनेगी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पर आएगा 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x1 माइनस का x2, x1 माइनस का x2 आ जाएगा। क्लियर? 2 3 और फिर 1, फिर यहाँ पे 3 1 2, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास प्लस y, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा y1 माइनस का y2। ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यदि यहाँ पर साइक्लिक वे में मैंने देखा जाए तो मेरे पास कितना आया था, यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पे x1 आया था, तो यहाँ पे x2 है ना, तो यहाँ x3 आएगा, माइनस का x3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर x के टर्म होंगे जैसे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस का x2। क्लियर? और फिर यहाँ पर मेरे पास होगा माइनस का y3, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ये बच्चों इक्वेशन किसकी हो गई, ये इक्वेशन हो गई मेरे पास CN अल्टीट्यूड की इक्वेशन हो गई। ठीक है। CN अल्टीट्यूड की इक्वेशन आपकी इस प्रकार से आएगी, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, यहाँ पर 3 x1 माइनस x2, फिर यहाँ पे y1 माइनस y2। क्लियर? अब इसका हम लोग प्रोडक्ट कराएंगे। क्या कराएंगे? प्रोडक्ट कराएंगे। तो अब बच्चों प्रोडक्ट कराने पर क्या आएगा, यहाँ पर इसको हम नाम दे देंगे L3। ठीक है। इसको मैंने इस तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। L3 यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1, x x2, y y1 माइनस y y2 माइनस x3 x1 प्लस x3 x2 माइनस y3 y1 प्लस y2 y3। एक बार चेक कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट कराया ये आ गया, इसका इसके साथ प्रोडक्ट किया ये y y1 y y2 माइनस का x3 x1 प्लस का x3 x2 माइनस का y1 y3 प्लस का y2 y3, राइट, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड बच्चों।
अब याद करिए, कोई भी तीन लाइंस संगामी कब होती हैं, यानी कोई भी तीन लाइंस कॉन्करेंट कब होती हैं? कोई भी तीन लाइन कॉन्करेंट तभी होंगी, कोई भी तीन लाइन कॉन्करेंट तभी होंगी बच्चों, जब जब उन तीनों इक्वेशन को ऐड करें और उनका एडिशन जीरो आ जाए, और उनका एडिशन क्या आ जाए? जीरो हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाता हूं कि कोई भी तीन लाइन, जैसे तीन लाइन का इक्वेशन है, यहाँ पे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू जीरो, दिस इज द L1 एंड L2 इक्वल्स टू a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल्स टू जीरो एंड L3 इक्वल्स टू a3x प्लस b3y plus c3 equal to 0. There are three lines are concurrent when L1 plus L2 plus L3 equal to 0. That is, this is the one coefficient, this is the one coefficient, and this is the one coefficient. It equation can be written as lambda 1 L1, lambda 2 L2 and lambda 3 L3. लैम्डा 3 L3 इक्वल टू 0। यदि ऐसी कंडीशन आती है यदि तीनों इक्वेशन को ऐड करें, उनका एडिशन क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो ये माना जाता है कि ये तीनों इक्वेशंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। यानी यदि इन तीनों इक्वेशन को ऐड करें और उनका एडिशन क्या है? जीरो आ जाए, तो मान लिया जाता है कि ये तीनों इक्वेशन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, अर्थात थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, यानी इसका मतलब है तीनों लाइन संगामी हैं और उनका एक ही संगमन बिंदु है जहां से पास हो रही है। ठीक है, तो अब बच्चों क्या करेंगे, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया इसका कि थ्री लाइंस कब कॉन्करेंट होती हैं। तो थ्री लाइन तभी कॉन्करेंट होती हैं जब उनका एडिशन करें, एडिशन करने पर उनका एडिशन जीरो आ जाए रिजल्टेंट, तो इसका मतलब थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, L1 L2 L3 मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन कहां आ गई मेरे पास? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को हम ऐड करते हैं और देखते हैं क्या इनका सम जीरो आता है क्या नहीं। तो पहले ओरल में ही देख लेते हैं। चलो पहले मैं इसको लिखता हूं, यहां पे मैं इसको इरेज करता हूं। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास लिखी है एज इट इज, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखी है और सेकेंड इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूं। अब देखिए बच्चों, मैं सेकेंड इक्वेशन को कैसे यहाँ पे लिखूंगा। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास कहां गई? सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये है, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो यहां पर मैं लिखता हूं L2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x x3 माइनस का x x1 और प्लस y y3 माइनस का y y1 माइनस का x2 x3 प्लस x1 x2 x1 x2 माइनस y2 y3 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, क्या इसमें मैंने ज्यादा लिख दिए? एक बार चेक करता हूं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसमें मेरे कुछ टर्म छूट गए हैं ना? तो मैं यहां पे चेक करता हूं। L1 की ये इक्वेशन हो गई, x1 x3, इसमें कुछ टर्म छूट गए इक्वेशन 1 में, तो मैं अभी चेक करके लिखता हूं यहाँ पे x x2 x3 x y y2 फिर y y3 x1 x2 x2 हो गया प्लस का x1 x3 हो गया, प्लस एक दो टर्म यहाँ पे छूट गए बच्चों। तो यहाँ पे दो टर्म यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे दो टर्म छूट गए हैं, माइनस का y1 y2 और प्लस का y1 y3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे बच्चों दो टर्म छूट गया था, लिखना भूल गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म मैंने लिख दिए, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर?
तो ये बच्चों इक्वेशन L2 की हो गई और L3 की 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये मेरे पास L3 की इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन 2, दिस इज द इक्वेशन 2। तो बच्चों यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पूरी तरह से? ठीक है, सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इक्वेशन थर्ड लिखूंगा यहां पे L3, L3 इक्वल्स टू, L3 मेरे पास क्या है, x x1 है, माइनस का x x2 है, x x2 है, प्लस का y y1 है, माइनस का y y2 है, माइनस का x3, माइनस का मेरे पास क्या है x3 x1 है, प्लस का x3 x2 है, माइनस का y3 y1, माइनस का y3 y1 और प्लस y2 y3 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये बच्चों मेरे पास कौन सी हुई, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब मैंने कहा तीनों इक्वेशन का सम करो, तीनों इक्वेशन का क्या करो, सम करो। अगर तीनों इक्वेशन का सम करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं L1 प्लस L2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 3, L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल टू 0। देखो यहां से x x1 लिखा है, x x1 से x x1 कैंसिल, x x2 लिखा है, x x2 ये माइनस का है, और यहां पर x x2 कहां लिखा है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे y y1 है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये तीनों कैंसिल। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तब, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तब, वही मैं कंडीशन बता रहा हूं। तो मैं यहां पे y y1 से कैंसिल हो गया, y y2 माइनस का है, इससे ये कैंसिल होगा क्योंकि तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। x3 x1 हो गया, x3 x1 हो गया, दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस, एंड x3 x2, x3 x2 बच्चों x3 x2 ये देखो, ये और ये माइनस प्लस है, y3 y1, y3 y1, y3 y1, दिस इज द माइनस एंड दिस इज द प्लस, दिस। अब यहाँ पे y2 y3 है बच्चों, तो y2 y3 मेरे पास कहां पर देखिए, ये माइनस, दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस, दिस से दिस कैंसिल। y1 y2 है, y1 y2 मेरे पास कहां पर है, y1 y2, y1 y2, तो यहां पे मेरे पास y1 y2 है, y1 y2 देखते हैं, ये बच्चों देखो, देखिए ये y1 y2 माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये और ये कैंसिल। ठीक है, और यहां पे मेरे पास एक टर्म बचा है x3 x x1 x2, देखिए x1 x2 प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास एक ये टर्म बचा है x3 x, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये इससे कैंसिल हो गया। y y3 बचा है, तो y y3 ये प्लस का है और ये माइनस का है। कोई भी ऐसा टर्म इसमें बाकी नहीं है जो कैंसिल ना हुआ हो, जो कैंसिल ना हुआ हो। यदि मैं L1 L2 L3 तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस के द्वारा सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं? तो मैंने आपको दिखा दिया, आप लोग हर टर्म को कायदे से देख सकते हैं। यदि इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और उनका सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उनका सम 0 होगा। हाँ, तो इनका सम 0 हो गया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू L1 प्लस 1 इंटू L2 प्लस 1 into L3 equal to 0, where now it is can written as lambda 1 L1 and lambda 2 L2 and lambda 2 L2 and plus lambda 3 L3 equal to 0, and this is the equation, this is the equation of, this is the equation which three lines are congruent, this is the equation, three lines are congruent, यानी तीनों लाइंस कैसी हैं, संगामी हैं, और यानी इसका मतलब है तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। यदि कभी भी तीन इक्वेशन का सम करें और एडिशन करने पर 0 आ जाए तो ये माना जाता है
कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, अर्थात तीनों लाइन, थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, दैट इज तीनों लाइंस संगामी है, और संगामी है जिस बिंदु से पास होती हैं उसको संगमन बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर प्रूफ हो गया कि तीनों लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहां पे लिखेंगे थ्री, यानी लिखेंगे हैंस 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 थ्री अल्टीट्यूड्स, three altitudes three altitudes passes the same point passes the same point passes the same point, that is that is that is that is that is altitudes are three altitudes are concurrent, three altitudes are concurrent। क्लियर? यानी इसका मतलब है तीनों अल्टीट्यूड्स कैसे कॉन्करेंट हैं। बच्चों इस क्वेश्चंस में मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत ही स्लो वे में बताया, बहुत ही धीमे तरीके से बताया कि ताकि आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लें। एक एक क्वेश्चन सॉल्व, एक एक इक्वेशन को मैंने सॉल्व कराया है, हर इक्वेशन को प्रोडक्ट करके सॉल्व किया है, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में कुछ टर्म छूट गए थे यहाँ पे, है ना, बीच में मैं लिखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने यहाँ ना लिख करके ये दोनों टर्म छूट गए थे ना, तो मैंने इन टर्म को फिर मैंने बाद में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो आप बाद में इस जो ये गलती हुई है ना यहाँ पे, तो इसको आप लोग सुधार लेना। ठीक है, तो मैंने अच्छे वे में तीनों इक्वेशन को लिख करके, तीनों इक्वेशन को ऐड करके और कैंसिल आउट करके, प्रोडक्ट करके एक तरह से अच्छे वे में आपको समझा दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं, इक्वेशन को आपको देखना है, और इक्वेशन में खास एक बहुत अच्छा तरीका मिलेगा कि साइक्लिक वे में सारी इक्वेशन में x1 x2 x3 मिलेंगे, उस पर और ध्यान देना है, कभी गलत नहीं होगा। यानी जैसे मैंने बताया था कि x2 के बाद x3 आता है, ऐसे फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में साइक्लिक वे में x1 x2 x3 आते हैं, तो उसी तरीके से उसको अरेंज करके लिखना है, इधर उधर नहीं करना, नहीं तो फिर टर्म कैंसिल आउट नहीं होंगे और फिर आप इस क्वेश्चन में परेशान हो जाएंगे, प्रूफ भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, कोऑर्डिनेट मेथड से इसी तरीके से प्रूव करेंगे। बहुत सारे टीचर्स इस क्वेश्चंस को कोऑर्डिनेट मेथड से ना बता करके ज्योमेट्रिक मेथड से बताते हैं, जो क्लास 9th में होता है, बल्कि ये क्वेश्चन क्लास 11th का है, तो 11th वाले बच्चों को हम लोग कोऑर्डिनेट मेथड से बताएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ये क्वेश्चंस है, तो हम लोग उसी मेथड से इसको सॉल्व करके बच्चों को बताएंगे। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम दूर हुई होगी। जिन लोगों को इसमें कोई डाउट हो वो मेरे इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और अब एक तो बनता है कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हूं और आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।